हॉस्पिटल्स में कोई भी डेथ हो जाए तो उसको ना कोविड डेथ हो बोल के ही प्रोनाउंस करके सर्टिफिकेट दे के भेजना पड़ता था। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने देखा है। एंड एक साल बाद जब जनवरी 22 में हमको लगा कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये एकदम ज्यादा होते जा रहे हैं। एंड मेरे जान पहचान के लोगों में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। इसलिए हमने क्या किया, एक जनवरी 22 में एक साल बराबर वैक्सीन रिलीज के बाद हमने क्लिनिक खोला। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी क्लिनिक सेकंड फ्लोर पे है। माने कोई ऐसा वैसा आदमी अंदर चल के नहीं आ सकता। जो आएगा वो मुझे पहचानेगा या तो किसी ने मेरे तरफ उसको रेफर किया होगा। सिर्फ वैसे लोग ही आ सकते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे बैठ के कितने सारे मैंने वैक्सीन साइड इफेक्ट्स ट्रीट किए, आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, एक है या तो खुद की इम्यूनिटी मार देता है, उससे क्या होता है दूसरी बीमारियां आती है। या तो इतनी सारी हमारे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है कि बॉडी को पता नहीं चलता ये एंटीबॉडीज इतने सारे लेके करेंगे क्या, तो खुद के ऑर्गन्स को ही मारने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। एंड जैसे अभी अभय चड्डा डॉक्टर ने अनाउंस किया था कि ग्राफीन ऑक्साइड वेरी स्मॉल ब्लेड्स जैसे होते हैं, लेजर्स जैसे होते हैं, वो हर आर्टरी के अंदर ना छोटी छोटी खरोच माने काट 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 के आर्टरी की लाइनिंग में, इनसाइड ईच आर्टरी लाइनिंग इट कॉजेज अ निक, वेरी शार्प निक। उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग बाहर आता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एनहांस होता है, आपका डी डाइमर खराब हो जाता है। एंड छोटी छोटी पेरिफेरल वेसल्स में जब क्लॉटिंग होता है तो मेन ऑर्गन का फंक्शन जो होता है वो बहुत ही मार खाता है। तो जो मैंने देखा वो आप लोगों को बताती हूँ। ब्रेन का फर्स्ट आई टॉक अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे को ब्रेन फॉगिंग होता है। एक हमारे डॉक्टर हैं बैंगलोर में, वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत ब्रेन फॉगिंग होता है। ब्रेन फॉगिंग माने क्या, आज जो चीज हम रेगुलर तौर पे करते हैं जैसे खाना पीना सोना वगैरह, उसमें भी हमारे को ना समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सडनली एक धुंधलापन आ जाता है दिमाग के सामने। एंड जिनकी एपिलेप्सी एकदम फर्स्ट क्लास कंट्रोल हुई थी एंड वो गोली पे लगातार चले हैं, उनको 2 साल 3 साल से फिट्स नहीं हुए थे, सडनली वैक्सीन लेने के बाद गोली के होते हुए भी उनको फिट्स आ गई। तो फिर हमने दूसरी गोली तीसरी गोली ऐड करना पड़ा उनको, जो उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एंड इसके बाद स्ट्रोक्स तो आप लोग बहुत देखे। स्ट्रोक्स में क्या होता है, ब्रेन के आर्टरीज में फट जाते हैं या तो क्लॉट हो जाता है, तो उतना सारा ब्रेन का हिस्सा जब खून या ब्लड लेता नहीं है तो वो जो बॉडी को सप्लाई करता है वो सब लकवा मार जाता है। तो ये बहुत हुआ। एंड पॉइंटाइन हेमरेज एक 66 ईयर ओल्ड लेडी जिनका नाम अनु है, उनको हुआ था। एक्चुअली क्या है कि पॉन्स में जो है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम और हमारा हार्ट का कंट्रोल है पॉन्स में। एंड पॉन्स में कभी भी हेमरेज बहुत कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम जितने भी साल मेडिसिन में केसेस देखे, 40 साल से देखते हुए आए हैं, हेमीप्लीजिया होता है, सेरेब्रल वेसल कौन सी तो भी फटती है, बट पॉन्स में कभी ब्लीडिंग होता नहीं है। पॉन्स में ब्लीडिंग हुआ तो आपका ब्रीदिंग रुक जाएगा, आपका हार्ट काम नहीं करेगा। ऐसा हमने पॉन्टाइन हेमरेज देखा है। पार्किंसोनिज्म तो इतना ज्यादा हो गया। एंड इरेगुलर माने एक हाथ ही हदरने का लोग का, एक तरफ की बॉडी में फर्क आने का, ये बहुत हुआ है। एंड एल्जीमर्स जिसको हम बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया, लोगों को याद नहीं रहता कुछ, अपना अभी जो बोले नेक्स्ट मिनट उनको याद नहीं रहता है। एंड देन नीचे आप ऐसे ही आंखों में आओ ना, तो एक हमारी फ्रेंड है जो ऐसा योगा का एक्सरसाइज करती थी, एक आंख खोलने का और एक आंख से देखने का। उतने में उसको पता चला कि उसकी दाईं आंख की दृष्टि चली गई। शी इज ओनली 40 years old। एंड उसका जो ऑप्टिक नर्व था उसको मार लगा, ऑप्टिक एट्रोफी हो गया।
पूरा चला गया। एक हमारी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, रात को सोई, सुबह को उठी तो कैटरैक्ट। ऐसे कैसे कैटरैक्ट होता है? कैटरैक्ट तो 6 महीने में बढ़ता है, धीरे 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 करके आपका लेंस ओपेक होता है। इसमें क्या हुआ कि रात को सोए और सुबह पर्दा लग गया आंख के सामने। ये होता ही नहीं है। फेशियल पैल्सी आपने सुना होगा, जस्टिन बेबर को हुआ है, एक तरफ मुंह ऐसा पलट जाता है, उसको बोलते हैं रैमसे हंट सिंड्रोम। ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। एक लड़की आई थी 15 साल की, स्कूल गोइंग लड़की, वो आई थी, बुखार और बहुत सारे उसके गांठ लिम्फ नोड्स वगैरह पूरे बड़े हो चुके थे सब जगह। तो मैंने टेस्ट करवाया तो उसका टीबी भी पॉजिटिव है एंड उसका सार्कोइडोसिस भी पॉजिटिव है। ऐसे कैसे हो सकता है? 15 साल की लड़की, जिनको मैं जितने भी मैं केसेस बोल रही हूँ, ये मेरे पहचान के लोग हैं या मुझसे रेफर होके किसी पहचान वाला ने भेजा हुआ है। तो ऐसे कोई रोड से कोई वॉक इन नहीं करते मेरी क्लिनिक में, पहचान के ही आते हैं, रेफरल ही आता है। तो ये लड़की को मैं पहचानती हूँ, बिल्कुल अच्छी थी। एंड उसके बाद उसको देखो तो एक तरफ टीबी और एक तरफ सार्कोइडोसिस। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने बोला हम ना टीबी का ट्रीटमेंट देंगे ना सार्कोइडोसिस का ट्रीटमेंट देंगे। वैक्सीन से आपकी बेसिक इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो मारी गई है, इसलिए आपको ये सब बीमारियां आ रही हैं। हम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो सार्कोइडोसिस भी चला जाएगा और टीबी भी चला जाएगा। एंड ऐसे करके वो लड़की अभी सुधार रही है काफी बहुत। लोग बोलते हैं कि मैं बिस्तर पे लेटूं तो आराम से सो सकता था पहले, अभी सांस फूलती है, उठ के बैठना पड़ता है। मैंने ऑर्थोपनिया होता है, मन लंग की कैपेसिटी बहुत ही कम हो चुकी है। एंड जब आप हार्ट पे आओगे तो इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमियाज जो हम बोलते हैं, हार्ट अटैक्स बोलते हैं, हाई बीपी, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस का तो आपने बहुत पढ़ा होगा पेपर में एंड देखा होगा कि इतने सारे यंग एथलीट्स एंड यंगस्टर्स बहुत सारे मर रहे हैं। तो लिवर के बारे में आप सोचो तो फैटी लिवर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड बहुत सारा जॉन्डिस एंड ये सब बहुत होने लगा है एक्चुअली। एंड इसके अलावा जो डिजीजेस लोगों में होती हैं, जैसे कि बीपी है, आस्थमा है, डायबिटीज है, ये सब एकदम से शूट आउट कर दिया। जिसका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल में था, अभी आज 3-3, 4-4 गोली इंसुलिन लेते हुए भी उनको कंट्रोल नहीं मिल पा रहा। दे आर रियली स्ट्रगलिंग। एंड किडनी शटडाउन आपने देखा? कहीं हमने किडनी शटडाउन देखा नहीं, पर क्या होता है इस वैक्सीन के कारण, एकदम एक लेडी को कंप्लीट यूरिन बंद, पूरा बंद। अभी वो हॉस्पिटल में है जामनगर में, वहां से फोन करके हम लोग उनको कंटिन्यूसली टच में है। एमाइलोइडोसिस माने जब हमारी सब ऑर्गन्स में ना एक जैसा जैसे जेल जैसा जम जाता है। आप लोगों को जेली याद है तो पता चलेगा कि ऑर्गन के सेल्स वगैरह सब जेली के जैसा घट हो जाते हैं। किडनी में होता है, लिवर में होता है, हार्ट में होता है एमाइलोइडोसिस। एंड एक मेरे बेटे की फ्रेंड है जूनियर, उसकी माँ का 1 फुट ड्रॉप हो गया, माने लेप्रेसी मार गई। लेप्रेसी आप देखेंगे कि लेप्रेसी हमने केस देखा ही नहीं आगे रिसेंटली। लूपस एरिथ्मेटोसिस जो स्किन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा स्क्लेरोसिस, पूरा स्किन टाइट होके आंख के ऊपर जैसे लगी जाता है, ये सब हमने पूरा वैक्सीन इंजरी के कारण देखा है। एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो बहुत देखा है, जिसमें काफ मसल्स की जो वेन्स होती है वहाँ ब्लॉक हो जाता है, ये कंपार्टमेंट पूरा सूज जाता है एंड अर्जेंटली उनको सर्जरी करके वो वेन को आप क्लॉट निकाल के रिलीज करना पड़ता है, नहीं तो पैर कट जाएगा इंसान का। तो ये सारा प्रॉब्लम्स मैं आज गायत्री पंडित राव से यही बताया कि मैं जो
केसेस के बारे में जो बात करूंगी वो बिल्कुल जो हमारी क्लिनिक में होते हैं वही हम बोलेंगे, बिकॉज मेरी क्लिनिक में आते हैं रेफरल, एंड ये जितने भी लोग को मैंने आज प्रॉब्लम होते हुए देखा है उन सारे लोगों को मैं पहचानती हूँ, एंड ये सब केसेस रिकॉर्डेड हैं, एंड बहुत सारे भी इसमें भी वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स में भी फीड किए गए हैं, एंड बहुत सारे लोग इसमें रिकॉर्डेड अपनी रिजल्ट्स बिफोर आफ्टर ब्लड रिपोर्ट सब कुछ मेंटेन करते हुए आए हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, तुमने सबको वैक्सीन दिया, सबकी बीमारी बढ़ा दी, सबको बिगाड़ दिया, एंड आज बोल रहे हैं कि ये तो कॉमन फ्लू जैसी है कोविड, इसके साथ हमको जिंदगी भर गुजारना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी टू से, पर जिसको मार लगी एंड जिसको पैसा खर्च करना पड़ता है उनकी हालत आप देखोगे तो समझोगे कि कितना खराब है बाहर। एंड कैंसर की हम मिसल्टो की ट्रीटमेंट करते हैं, एंड हमारी क्लिनिक में ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा चार्ज कुछ नहीं करते हैं, जो कोई पे करता है वो किसी और गरीब पेशेंट के लिए काम आता है तो ये जो मिसल्टो का ट्रीटमेंट है उससे हम कैंसर की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो देखा कि हफ्ते में दो केस आ रहे हैं, जिनको नहीं था उनको आ रहे हैं, जिनको गया सर्जरी होके 5 साल हो गए, फुल क्लियर हो गया, फिर से नए सिरे से कैंसर स्टार्ट हो गया। तो ये सब जैसे अभय चड्डा बता रहे थे आपको कि कौन सी इंग्रेडिएंट से क्या हो सकता है, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, पूरा आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझाया है। एंड अमिताभ बैनर्जी सर ने भी बहुत बढ़िया बताया कि जापान में पहले केसेस नहीं थे, देने के बाद मौतें हुई और केसेस आए, तो ये सब वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। पर मेरे को एक बात की बहुत आश्चर्य है कि हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं कभी भी किसी भी इंजरी या डिजीज को वैक्सीन से लिंक करने के लिए मना कर रहे हैं। वो हर कोई गोल मोल जाके फिरा के आएंगे वापस कि हाँ बीमारी हुई है, पर वो मानेंगे नहीं कि ये वैक्सीन के कारण हुआ है। और हम ही लोग हैं जो सीधा सामने से बोलते हैं पेशेंट को कि ये वैक्सीन लेने के बाद आपको शुरू हुआ, एंड बूस्टर मत लो, आगे से कुछ और तकलीफ मत कर लो अपने आप को, ऐसा हम बोल बोल के अपना ये कर रहे हैं। तो मैं आपको एक लास्ट में एक बात बोलना चाहती हूँ कि भगवान भी बोलता है अगर आपका कोई दुश्मन हो तो उसके साथ लड़ो, लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि आप एक दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाओ, जैसे कि वैक्सीन ले लिए और समझ गए कि ये वैक्सीन सब कुछ भगा देगा, दरवाजा बंद कर दिए तो हो गया। ऐसे नहीं होता है, आपको उठ के खड़े होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ता है। इम्यूनिटी बढ़ाना है तो बाजार में विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग जाना पड़ता है। कुछ भी वायरस आने दो, अंदर घुसने दो, बैक्टीरिया घुसने दो, वायरस घुसने दो, मैं अपनी क्षमता फाइट करने की क्षमता मैं खुद बढ़ाऊंगी, अच्छा एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना वाना खा के, मेरी सेहत बढ़ा के रख के मैं खुद फाइट करूंगी, ना कि एक दरवाजा बंद करके भागने की आदत नहीं है हमारी। तो ये हम लोगों को सिखा रहे हैं दिन रात। एंड आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को बहुत खुशी है, शुरू से बैठी हूँ। एंड